नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक स्टडी में। देखिए, प्रमुख राजवंश को अपन पढ़ रहे थे दोस्तों। आज का अपना राजवंश रहेगा मेवाड़ राजवंश, जो कि जितने भी प्रीवियस ईयर मेवाड़ राजवंश से क्वेश्चन आया दोस्तों, उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 1303 में चित्तौड़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा दोस्तों? तो ये खिजराबाद रखा दोस्तों इसके अंदर। देखिए दोस्तों, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। और रानी कौन थी? पद्मावती। इस युद्ध के समय मेवाड़ का पहला शासक साका हुआ, और जिसमें देखिए गोरा और बादल केसरिया किया, और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसका नेतृत्व है, पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर का नेतृत्व है। युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र पे नाम पर खिज्र खा के स्थान पर खिजराबाद रख दिया दोस्तों। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। खिजराबाद किसके बाद रखा दोस्तों? ये अलाउद्दीन के 1303 के युद्ध के बाद चित्तौड़ का नाम परिवर्तन किया। देखिए दोस्तों, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 के अंदर अमीर का पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? ये दोस्तों कौन है? कृष्णा कुमारी। देखिए, जयपुर के महाराजा जगत सिंह और जोधपुर के, देखिए इनका जो विवाह दोस्तों भीम सिंह की पुत्री थी ये। इनका विवाह जयपुर के जो महाराजा जगत सिंह के साथ तय हुआ था। मगर जोधपुर का जो राजा कौन था दोस्तों? जोधपुर नरेश मान सिंह भी इससे दोस्तों शादी करना चाहता था। तो देखिए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के में अमीर का पिंडारी ने जोधपुर के शासक मान सिंह के साथ मिलकर साथ दिया, और भीम सिंह के बाद दबाव बनाकर देखिए कृष्णा कुमारी को जय दिलवा दिया। तो भीम सिंह दोस्तों, भीम सिंह की पुत्री थी ये कृष्णा कुमारी। और बाद में इसने दोस्तों दोनों राज्य के संघर्ष खत्म करने के लिए इन्होंने कृष्णा कुमारी को क्या? जहर दे दिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से क्षेत्रों में राणा सांगा ने क्षेत्रों को मालवा सेकंड, जो कि मोहम्मद सेकंड से जीत लिया था दोस्तों। तो राणा सांगा ने मोहम्मद सेकंड से देखिए बिलसा और रायसेन प्रमुख इन दो क्षेत्रों को छीन लिया। अगला देखिए, राणा प्रताप ने जिस सौतेले भाई को अकबर के जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह था दोस्तों। तो ये जगमल था इसके अंदर। अगला देखिए, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर था दोस्तों। भील के इसके अंदर राणा पुंजा था, जो कि महाराणा प्रताप की ओर से दोस्तों लड़ रहा था हल्दीघाटी युद्ध में। हल्दीघुट में जो सेनापति कौन था अकबर की तरफ से? तो वो मान सिंह था दोस्तों, जयपुर का। अगला देखिए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया? तो ये दोस्तों चारुमती। देखिए क्या है, चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिसे औरंगजेब से विवाह का प्रस्ताव था। लेकिन चारुमती ने इसका विरोध करते हुए महाराणा राज सिंह को विवाह करने के लिए आमंत्रित किया दोस्तों। तो राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध की परवाह न करते हुए चारुमती से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने महाराणा से अनेक परगने छीन लिए दोस्तों। तो ये यहाँ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चारुमती का जो औरंगजेब से करना चाहता था, मगर राज सिंह इससे विवाह किया। देखिए दोस्तों, अगला है, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से सेना में कौन शामिल नहीं था? इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, मोहम्मद लोधी, और देखिए हसन का मेवाती, हाकिम का सूर, और मालदेव राठौड़। तो ये दोस्तों ये सभी शामिल थे महाराणा सांगा की जो सेना के अंदर। अगला देखिए, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूतों में से और मुस्लिम योद्धाओं में वो देखिए बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में से लड़े थे दोस्तों? तो ये इसके अंदर देखिए सभी हो जाएगा, मोहम्मद लोधी, रावल उदय सिंह, और हसन का मेवाती, हाकिम का सूर, और मालदेव राठौड़। तो देखिए इन इसके अंदर आप करेक्शन कीजिए, इसके अंदर भी सभी हो जाएगा, और इसके अंदर भी सभी शामिल थे दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित इसमें राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों इसके अंदर? तो ये राज सिंह ने किया था, देखिए राजपूत शासक। अगला देखिए, हथौली का युद्ध लड़ा गया था, तो ये किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? ये जो डेट है अक्सर 1517 भी आती है, तो ये याद रखिएगी। अगर 17 आती है तो भी ये इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था।
हातोली वर्तमान में कहाँ पर है? कोटा के अंदर। देखिए, और वहाँ पर देखिए महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपने एक हाथ और एक पैर गंवा दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पटवार, आरएस और सेकंड ग्रेड एलडीसी इन एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मेवाड़ के किस शासक के समय जवार के चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो राणा लाखा के दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है इसके अंदर? तो देखिए दोस्तों, संगीत राज, संगीत मीमांसा और देखिए संगीत स्वप्न नहीं रचा हुआ। बाकी सूड प्रबंधन, ये सभी दोस्तों इसके महाराणा प्रताप की रचना है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म देखिए कुंभलगढ़ किले के बादल महल में जयंताबाई व राणा उदय सिंह के यहाँ हुआ, और उनके बचपन का नाम क्या था? कीका। अगला देखिए, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़ के किले पर किस वर्ष हमला किया था? ये दोस्तों बहादुर शाह ने 1533 में। अगला देखिए, इस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ के किले पर शासन किया था। कौन सा वंश था ये? सिसोदिया वंश था दोस्तों। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष की थी? तो ये दोस्तों 1303 के अंदर। रतन सिंह उस टाइम में राजा था दोस्तों। अगला देखिए, 15वीं शताब्दी के अंदर महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? तो ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये 9 मंजिला इमारत बनाई दोस्तों इन्होंने। देखिए, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के विजय की स्मृति में आराध्य देव विष्णु की स्मृति में देखिए चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये 1440 से 1438 ईस्वी पूर्व मध्य ये करवाया गया। इस विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला व विश्व कोश आदि नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके स्थापत्यकार जेता व नापा व पूंजा थे। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कवि ऐत्री थे दोस्तों इसके। इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन थे दोस्तों? कवि ऐत्री थे। और इसके स्थापत्यकार कौन थे? जेता, नापा और पूंजा। अगला देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट, संगीत ग्रंथों में निम्न में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा कृत है? देखिए दोस्तों, राणा कुंभा का संगीत राज है और संगीत मीमांसा है और सुधा प्रबंधन है। ये प्रमुख रूप से कला नदी नहीं है दोस्तों। अगला देखिए, कला नदी पुस्तक के लेखक कौन है? गोविंद थे, जो कि महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान कवि थे। गोविंद की अन्य पुस्तकों में देखिए द्वार दीपिका और उदार धोरणी आदि ये प्रमुख इसकी पुस्तकें हैं। कौन राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर 1 और 2। देखिए राजा भारमल जो कि ईडर का था, और जो वीरमदेव कहाँ का था? माड़ितिया का। वीरमदेव माड़ितिया ये प्रमुख रूप से क्या थे? राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा और 9 राव और 104 बड़े सरदार शामिल थे दोस्तों। और देखिए इनमें प्रमुख अफगान सुल्तान मोहम्मद लोदी था। देखिए, मेव का शासक हसन खां मेवाती था। मारवाड़ का राव गंगा था और उसका पुत्र मालदेव था। और बीकानेर से कल्याणमल था। और आम्बेर का कछवा शासक कौन था? पृथ्वीराज। और ईडर का राजा कौन था? भारमल। और माड़ित्या का देखिए राणमल, ये रायमल राठौड़ था मेड़ता का। और देखिए रायसेन की जो सहनदी तंवर, ये दोस्तों रायसेन की कौन थी? सलहिदी तंवर। और बागड़ का उदय सिंह। और नागौर का कौन था? खाना जाद। और सिरोही का अखेराज। और डूंगरपुर का रावल उदय सिंह। और चंदेरी का क्या था दोस्तों? मदनी राय।
और सलम्बुर का कौन था? रावल रतन सिंह और वीरमदेव माड़तिया ने इस युद्ध में दोस्तों भाग लिया था। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसका करेक्शन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, इसके अंदर खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो इसके अंदर हाकिम का सूरी नहीं था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और खानवा के निम्नलिखित राजपूतों में से दोस्तों कौन शामिल था? तो इसके अंदर कौन शामिल था? इसके अंदर मोहम्मद लोधी था, रावल उदय सिंह, हसन का मेवाती और मालदेव राठौड़। बाकी हाकिम का सूरी नहीं था इसके अंदर। अगला देखिए, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो कि मेवाड़ की राजधानी रहा। तो दोस्तों कब तक रहा था ये? 1615 ईस्वी तक रहा ये। और महाराणा ने कब बनाई थी ये? 1585 के लगभग। मेवाड़ के पश्चिमी व दक्षिणी भाग जो कि वर्तमान में देखिए छप्पन के प्रसिद्ध मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो ये देखिए, लूणा चावंडिया को हराकर इन्होंने अपनी चावंड की राजधानी बनाया था 1585 के अंदर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। ये अगला क्वेश्चन है अपना, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उसका राज चिन्ह धारण किया था? दोस्तों देखिए, जब राणा सांगा घायल हो चुका था तो उस समय झाला अज्जा ने उनका मुकुट धारण किया और युद्ध के अंदर अपनी सेना की कमान संभाली। दोस्तों देखिए, झाला अज्जा हलवद जो कि काठियावाड़ के झाला राज सिंह का पुत्र था। कौन सा राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? दोस्तों ये देखिए, हमने पहले बात की महाराणा प्रताप की सेना में देखिए प्रमुख रूप से राम सिंह तंवर और बीदा झाला और देखिए रावत कृष्ण चुड़ावत, ये प्रमुख रूप से लड़े थे। जिसके अंदर देखिए महाराणा प्रताप की सेना में हाकिम का सूर दोस्तों राणा सांगा में नहीं, महाराणा प्रताप के सेनापति थे। और ग्वालियर का राज राम साहब तोमर और रावत देखिए रावत कृष्णदास चुड़ावत, भीम सिंह डोंडिया और रामदास राठौड़ और सादड़ी का जाला बिद्दा और जाला मान सिंह और चारण कैसा जैसा पुंजा, ये प्रमुख दोस्तों महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। अगला देखिए, राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? दोस्तों ये राणा कुंभा प्रमुख रूप से संगीत वादक था जिसे वीणा बजाने का प्रमुख शौक है इसके अंदर। अगला देखिए, मेल करना है के अंदर कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, राणा कुंभा गुहिल वंश से संबंधित है, राणा सांगा भी गुहिल वंश से, मालदेव देखिए राठौड़ वंश से मारवाड़ का, और रावचंद्र सेन ये भी मारवाड़ का था दोस्तों, ये भाटी वंश का नहीं। रावचंद्र सेन को देखिए दोस्तों मारवाड़ का भोला बिसरा राजा कहते हैं। इसने भी महाराणा प्रताप की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और देखिए दर दर भटकता रहा। देखिए ये प्रमुख रूप से रावचंद्र सेन मारवाड़ का शासक राव मालदेव का पुत्र था और 1562 ईस्वी में मारवाड़ का राजा बना। अतः रावचंद्र सेन का संबंध राठौड़ वंश से है। अगला देखिए, बादशाह ने मेवाड़ के राणा के आपस में समझौते से अधीन किया न कि बल से। ये कथन किसका है दोस्तों? देखिए ये सर टॉमस रो का है। अगला देखिए 1700, देखिए अगला 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने वाला शाहबाज था दोस्तों। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और 1578 में ईस्वी में देखिए महाराणा प्रताप मुगल सेनापति शाहबाज खान के बीच कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहली बार कुंभलगढ़ की अजय दुर्ग किसी आक्रमणकारी द्वारा जीत लिया गया दोस्तों ये। तो ये एकमात्र कुंभलगढ़ जो जिसके द्वारा जीते नहीं गया था मात्र। तो देखिए किसने जीता था? ये शाहबाज खान ने जीता था। अगला देखिए, 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था? 1509 में राणा सांगा था दोस्तों मेवाड़ का शासक। ये तीसरा शाखा कब हुआ था मेवाड़ का?
देखिए तीसरा साका 1568 के अंदर हुआ था ये। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए, जिनमें से प्रथम साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा कब हुआ? राणा सांगा की जो विधवा पत्नी थी कर्मावती के नेतृत्व में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह 1534 में हुआ। और तीसरा साका कब हुआ? 1568 के अंदर, या 67 भी इसके दोस्तों अक्सर मेंशन की जाती है। और देखिए 1534 के अंदर समय विक्रम सिंह ने सैनिकों ने देवलिया प्रतापगढ़ के राव बहादुर सिंह का नेतृत्व में ये दोस्तों युद्ध लड़ा था। अगला देखिए तीसरा साका जिसके अंदर 1567 या 68 में लड़ा गया, जिसके अंदर अकबर का आक्रमण किया था, और जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया व कल्लाजी राठौड़ ने नेतृत्व किया था दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाला स्वामी भक्त धाय माँ कौन थी दोस्तों? ये पन्ना धाय थी। अगला देखिए महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ये दोस्तों ये 5 कोशों में विभक्त है, जिसके प्रमुख पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, और नृत्य रत्न कोश, और वाद्य रत्न कोश, और रस रत्न कोश। 5 भागों में विभाजित है रत्न कोश संगीत राज। अगला देखिए निम्न में से कौन सा राणा कुंभा की रचना नहीं है इसके अंदर? तो राणा कुंभा की देखिए रसिक प्रिया, सुधा प्रबंधन और नृत्य कोश। देखिए कला निधि नहीं है। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ में देखिए संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, और गोविंद की टीका, और संगीत सुधा, और संगीत रत्नाकार आदि इसके अंदर दोस्तों इन्होंने रचनाकार थे ये। इसके अतिरिक्त कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज, रीतिसार, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया, पूरा ग्रंथ, राजवर्णन, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग, और संगीत संगीत दीपिका, नवीन गोविंद, गीत गोविंद, वाग्य प्रबंधन, और हरिवार्तक, ये प्रमुख रूप से दोस्तों इसके रचना थी। और कला नदी किसकी थी दोस्तों? ये गोविंदे की, जो कि इसका दरबारी कवि था। अगला देखिए चांपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो ये चांपानेर की मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। यह संधि 1456 के अंदर मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य राणा सांगा के विरुद्ध हुई थी। इसके अंदर देखिए दोनों राज्य एक साथ मिलकर राणा सांगा को हराना चाहते थे। हम्म, इसे इस ओत के अनुसार मालवा इस संधि के अनुसार देखिए मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण कर विजय के उपरांत मेवाड़ के आपस में बांट लेना तय की हुआ था दोस्तों। अगला देखिए 1559 के अंदर उदयपुर शहर का संस्थापक के रूप में इतिहास किसे श्रेय दिया जाता है दोस्तों? तो ये उदय सिंह को देते हैं दोस्तों। अगला देखिए महाराणा महाराणा प्रतापकालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी क्या थी? तो ये दोस्तों चावंड थी। अगला देखिए महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाई, और चावंड के पास बांडोली गांव के अंदर निकट दोस्तों उसकी महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगला देखिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये गोगुंदा में हुआ था दोस्तों। देखिए अक्सर पूछा जाता है। देखिए इनकी छतरी कहाँ पर है? बारडोली में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। और देखिए इनकी जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। गोगुंदा में कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 में। अगला देखिए अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 ईस्वी में किया। वहाँ का शासक कौन था? तो ये दोस्तों महाराणा उदय सिंह था, जो कि बाद में देखिए दोस्तों वो वहाँ से चला गया था, और वहाँ के जो सेनापति दो जयमल फत्ता ने वहाँ अकबर की सेना से युद्ध किया दोस्तों, और महिलाओं ने दोस्तों वहाँ पे साका किया। अगला देखिए कर्नल जे स्टोर्ड के ने मेवाड़ का मिलितान इसे कहा है दोस्तों? ये देवर का युद्ध। देखिए ये युद्ध 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की सेना और मुगल की सेना के मध्य देवर के युद्ध हुआ, और जिसमें प्रताप की सेना का नेतृत्व कुंवर कौन अमर सिंह कर रहे थे, और मुगल सेना का नेतृत्व तोरमा सुल्तान ने किया। इस युद्ध में प्रताप की सेना विजय रही दोस्तों।
देखिए प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो ये हाकिम का सूर था दोस्तों। और महाराणा संगम में कौन था दोस्तों? हकम वो हसन का मेवाती दोस्तों। इसके अंदर महाराणा संगम के अंदर था सेनापति, और हकीम का सूर महाराणा प्रताप का था। अगला देखिए, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे जाने वाला प्रथम राजदूत कौन था? ये जलाल खां था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए लग सर्वप्रथम जलाल खां को अगस्त 1572 में भेजा। के पश्चात अप्रैल 1573 में आमेर के मान सिंह को भेजा। और देखिए फिर अक्टूबर 1573 में ही अकबर के भगवंत दास को भेजा, और दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। तो जो 1572 के अंदर भेजा गया जलाल खां को, और 73 के अंदर प्रमुख रूप से मान सिंह को, फिर भगवंत दास को, फिर और टोडरमल को भेजा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ युद्ध पक्षों में जिन हाथियों को बहुत वीरता दिखाई उनके नाम क्या थे दोस्तों? लूणा और राम प्रसाद और गजराज। अगला देखिए, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है भामासा को। महाराणा प्रताप के मंत्री भामासा, जो कि 1580 में चूलिया ग्राम के अंदर उनसे मुलाकात की और अपनी पूरी निजी संपत्ति राणा महाराणा प्रताप को दे दी दोस्तों, उनकी सहायता की। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46, किसने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया जिसके कारण पद्मिनी को जौहर कर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ी? तो अलाउद्दीन ने किया था। देखिए तो किस शासक को मेवाड़ का बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को। इसमें कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? देखिए, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वज की भांति पोषण की नीति अपनाई। और देखिए, मुगलों को साथ संस्कृति आदान प्रदान करने राजस्थान को लाभ भी मिला। और मेवाड़ का शासन स्थापक कौन था? गुहिल। धनवा के युद्ध में बाबर और संगा के बीच 1528 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। ये दोस्तों 1528 को नहीं लड़ा के 1527 के अंदर लड़ा गया था, 17 मार्च 1527 के अंदर। तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भरतपुर जिले के बयाना के पास वर्तमान में जिसे रूपवास कहते हैं, इसमें बाबर विजय रहा। और ये महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि मुगल की सत्ता स्थापना हो चुकी दोस्तों। ये एक निर्णायक युद्ध रहा जिसके बाद मुगलों की जो सेना दोस्तों भारत के अंदर इसकी सत्ता कायम हो गई। अगला देखिए, 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह से दोस्तों। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया दोस्तों? तो बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने दोस्तों बाबर को हराया था। अगला देखिए, 1527 ईस्वी में बयाना जो कि भरतपुर में है, एक युद्ध राणा सांगा की इसके अंदर विजय हुई थी दोस्तों। एक है दोस्तों, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो ये कुंभलगढ़ में। अगला देखिए, 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कूटता का प्रमुख कारण क्या था? तो ये देखिए, राणा राज सिंह तथा औरंगजेब के मध्य जो औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति है उसके कारण दोस्तों प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। देखिए, औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था, और उसने 1669 के अंदर हिंदुओं का मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने की अनुमति दी। साथ ही 1689 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया। इस सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह और औरंगजेब के विरोध शुरू हो गया दोस्तों। अगला देखिए, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था दोस्तों। तो ये गोहिल वंशीय था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप ने मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया भगवंत दास ने। अगला देखिए दोस्तों, राणा सांगा बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ। तो ये दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? खानवा का युद्ध। 17 मार्च, अक्सर डेट भी पूछ लेते हो, 17 मार्च
1527 के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों महाराणा सांगा की हार हुई और जो बाबर ने इस युद्ध में जिहाद घोषित कर दिया, जिसके बाद उसने जो तुगलकमा पद्धति अपनाई, इस कारण दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। अगला देखिए, महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था दोस्तों? तो 1652 से लेकर 1680 तक महाराणा राज सिंह का शासनकाल था, औरंगजेब के समक्ष समकालीन। अगला देखिए, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो ये दोस्तों महाराणा कुंभा था। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के महाराणा प्रताप के समय बीच ये लड़ा गया, और पठान सेनानायक हाकिम का सूर हरवाल दस्ते में और मुगल सेनानायक मान सिंह जो कि कछवा वंश का था, वो आमेर का, वो अकबर की तरफ से इस युद्ध में उपस्थिति एकमात्र इतिहासकार बंदायनी थे दोस्तों, ये बदायूनी। इस युद्ध में गोगुंदा का युद्ध भी कहा दोस्तों उसने, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, और अफजुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा मुगलों के सामने नहीं झुका? तो महाराणा प्रताप। अगला देखिए, महाराणा कुंभा की हत्या की थी उद्दा ने। कुंभा के बड़े पुत्र उद्दा ने महाराणा जिसे 1468 के अंदर महाराणा कुंभा की दोस्तों हत्या कर दी थी। अगला देखिए, महाराणा प्रताप ने 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान था, उसका नाम क्या था? तो हाकिम का सूर। अगला देखिए, 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए, तो ये जयमल फत्ता थे दोस्तों। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय सामंत जयमल फत्ता दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और 25 फरवरी 1568 के अंदर अकबर के इस किले में द्वंद्व अधिकार के बाद उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले में जयमल और फत्ता की हाथियों पर चढ़ी दोस्तों ने पाषाण मूर्तियां बनवाई और इस किले के द्वार पर खड़ी करवाई। उस समय दोस्तों जो मेवाड़ का राजा कौन था? उदय सिंह, वह चला गया था। उसके बाद जयमल फत्ता ने इस युद्ध की दोस्तों सेनापति ये दोस्तों युद्ध लड़े थे। अगला देखिए, पन्नाधाय और दुर्गा दास ने जीवन से क्या विशेष प्रेरणा मिलती है? ये देश के लिए दोस्तों बलिदान के लिए स्वामी भक्ति की उनको प्रेरणा मिलती है इनसे। दुर्गादास राठौड़ दोस्तों, इसे मारवाड़ के शासक अमर सिंह की दोस्तों सहायता की थी। अगला देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, जो कि हो नहीं सका। अगला देखिए, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से क्रमशः क्या रिश्ता था? तो ये चाचा और भाई थे दोस्तों, चाचा व भाई। निम्न में से देखिए, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, तो महाराणा कुंभा को जाना जाता है। देखिए, महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, और राजपूत शासकों को सर्वोपरि होने के कारण इसे हिंदू सनातन, और इतिहासकारों को आश्रयदाता कहने के कारण इसे राणा रासो, और पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इसे हाल गुरु, और राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता के कारण इसे राजगुरु कहते हैं। तो ये प्रमुख उपाधियां धारण की थी महाराणा कुंभा ने। अगला देखिए दोस्तों, राजपूताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा? देखिए दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़, और रणथंभौर का राजा कौन था? हमीर सिंह, और सिवाना जो कि बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। अगला देखिए, हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? तो हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी कर्मावती थी दोस्तों। देखिए, ये राणा सांगा की विधवा पत्नी थी, जो कि अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य जो कि 1531 से 1500 देखिए 76 तक रहा इसका शासनकाल। 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह इस पर युद्ध किया और चित्तौड़ पर आक्रमण किया दोस्तों। इस पे 1534 हो जाएगा, ये दूसरा शाका हुआ था उस वक्त। और चित्तौड़ के रक्षार्थ हेतु कर्णावती ने मुगल के जो बादशाह हुमायूं को राखी भेजी की सहायता उसकी दोस्तों मांगी थी। अगला देखिए, युद्ध भूमि में जाते समय अपनी पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काट कर भेंट दिया दोस्तों? तो हाड़ी रानी,
तो संवल कंवर ने दोस्तों ऐसा किया था, देखिए। सहल कंवर हाड़ा वंश की राजकुमारी महाराणा राज सिंह सिसोदिया के युवा सामंत सलुम्बर के जो रतन सिंह चूड़ावत की नवविवाहित पत्नी थी दोस्तों। जब महाराणा जब महाराणा राज सिंह व चारुमती के विवाह के अवसर औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी रतन सिंह को सौंपी गई, तो उसमें उसने युद्ध के दौरान मैदान में जाने से पूर्व दोस्तों निशानी के रूप में दोस्तों सेवक को अपनी रानी को निशानी लाने के लिए भेजा। तो हाड़ी रानी ने ऐसा यह सोचकर मेरी याद में चुड़ावत अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, उन्होंने दोस्तों ये बलिदान अपना सिर काट कर उसे दे दिया। दोस्तों ये राजस्थान की ये देखिए जो मातृभूमि है प्रमुख महिलाओं और प्रमुख राजाओं की, देखिए दोस्तों ये बलिदान का प्रमुख रूप से वीरों की भूमि कहा जाता है इसे। अगला देखिए, वह मुगल इतिहासकार कौन था जिसने हल्दीघाटी युद्ध में मौजूद था दोस्तों। अभी इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो एकमात्र दोस्त था ये बदायूनी। राणा सांगा ने किस अफगानों को शरण दी थी दोस्तों? तो मोहम्मद लोदी और हसन खां को दी थी इसने। अगला देखिए, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी किसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष, इसकी पुत्री थी ये। मेवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह। तो दोस्तों इस युद्ध को रोकने के लिए अमीर का पिंडारी ने दोस्तों जहर दे दिया था, दिलवा दिया कृष्ण कुमारी को। अगला देखिए, पद्ममणि किसकी पुत्री थी? तो सीहल द्वीप की नरेश गंधर्व सेन की ये पत्नी थी दोस्तों। अगला, पत्नी क्या मतलब किसकी पुत्री थी, ये याद रखिए। सीहल देव के नरेश गंधर्व सेन की पत्नी, तो ये रतन सिंह की, कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी मूवी भी आई है दोस्तों। ऐतिहासिक फिल्में दोस्तों काफ़ी कम बनती है, उनको आप ज़रूर से देख लिया जे करिए, जैसे कि इतिहास के बारे में कुछ आपकी विजिबल बनी रही दिमाग में। अगला देखिए, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध में जिहाद घोषित किया? तो युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई, ये बाबर। अगला देखिए, महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी, अमर सिंह और खुर्रम के मध्य। खुर्रम दोस्तों शाहजहाँ को कहते हैं। अगला देखिए, खानवा के बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई दोस्तों? ये मारवाड़ी सेना भेजी गई थी मालदेव के नेतृत्व में। अगला देखिए, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दियो छतरानी, तो ये मणि मधुकर की रचना है दोस्तों, जिसे सहल कवर के लिए यह यूज किया गया है। अगला देखिए, राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर आक्रमण अधिकार किया? तो खतौली का युद्ध, जो कि 17 में हुआ था दोस्तों, 1517 के अंदर। अगला देखिए, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि स्थित है दोस्तों? राणा सांगा की। अगला देखिए, 1527 में महाराणा सांगा बाबर के मध्य खानवा का युद्ध जिले में हुआ था, तो भरतपुर में। तेवर के युद्ध, जो कि अक्टूबर 1582 में पश्चात महाराणा प्रताप ने नई राजधानी थी, ये चामुंड। अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? तो हमीर खुसरो था ये। 1303 के अंदर दोस्तों देखिए, मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया, और इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो था दोस्तों। और देखिए, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो ने इस युद्ध की आंखों देखा वर्णन किया। अगला देखिए, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, तो ये शेर शाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था दोस्तों। देखिए, 1557 ईस्वी में उदय सिंह मेवात और हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें हाजी का विजय रहा दोस्तों। दोस्तों ये मेवाड़ पर एक कलंक के रूप में जाना जाता है उदय सिंह, जिसने देखिए जब मेवाड़ का दूसरा साका हुआ तब वह वहाँ मौजूद नहीं था। और इस समय देखिए जब हाजी खां को ने इसको हराया दोस्तों काफ़ी बुरी तरह से हरमाड़ा के युद्ध में, तो ये एक निर्बल शासक था। अगला देखिए, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? तो ये चित्तौड़ का। देखिए, जोधपुर के आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई दोस्तों? तो महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय के। अगला देखिए, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया?
वो देखिए 24 वर्षों तक किया था दोस्तों, 24 वर्षों तक के अंदर देखिए 1572 से लेकर 1597 तक। महाराणा प्रताप का दोस्तों काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा इन्होंने। देखिए उस समय अकबर का दोस्तों पूरे भारत में राज था, और एकमात्र राजा थे जो कि अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की इन्होंने। देखिए महाराणा प्रताप के समय अकबर के शाह बादशाह को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और 3 बार भेजा था दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो ये 57 वर्ष की आयु में दोस्तों 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए इनका जन्म हुआ था 9 मई को, और इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 19 जनवरी को। तो ये एक फैक्ट याद रखिए ट्रिक के माध्यम से, 9 मई को इनके जन्म हुआ और 19 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई। और देखिए डेट देखिए 1540 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, और 19 जनवरी 1597 में चावंड के निकट बारडोली में इसका इनका क्या है दोस्तों, छतरी बनी हुई है। और अंतिम संस्कार दोस्तों वहीं पर इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। अगला देखिए कौन सा राजा था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? जोधपुर। अगला देखिए पन्ना राय ने किसकी जीवन को बचाया था दोस्तों? ये उदय सिंह को। तो देखिए पन्ना धाय राणा सांगा की हाड़ी रानी पद्मावती के पुत्र उदय सिंह की दाई माँ थी, जिसने बनवीर को देखिए राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का अनवरस पुत्र जैसे उदय सिंह की रक्षा कर अपने पुत्र और चंदन का बलिदान देकर दोस्तों इसने क्या की, राजा उदय सिंह की दोस्तों जीवन की रक्षा की थी। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की। अगला देखिए राजस्थान के भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो राव चूड़ा को दोस्तों। देखिए इनकी काफ़ी विचित्र कहानी है। देखिए मेवाड़ के राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग कर हंसाबाई के पुत्र मोकुल को सिंहासन पर सौंपा दोस्तों। हंसाबाई के पुत्र मोकुल को सिंहासन सौंपा, इसलिए कुंवर चूड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं? भीष्म पितामह। अगला देखिए दोस्तों मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों को सर्वप्रथम संधि की थी? मुगलों से करने वाला अमर सिंह था ये। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह राज्यभिषेक जनवरी 1597 में हुआ था साउंड में। अमर सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से बराबरी का अधिकार आधार पर 1615 में संधि की दोस्तों। ये दोस्तों इसके बाद अमर सिंह राजपाट त्याग कर दोस्तों सन्यासी जीवन उन्होंने व्यतीत किया, क्योंकि इस संधि से वह काफ़ी निराश हो गए थे। देखिए अगला देखिए मेवाड़ के शासकों ने समय को इसका दीवान कहा? एक लिंग नाथ जी का। देखिए 1439 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन श्रेष्ठ धनक शाह ने करवाया था ये।